हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे भूगोल ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जो कि 9वीं क्लास का चैप्टर है, भारत आकार और स्थिति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक दृष्टि में जनसंख्या के हिसाब से 121 करोड़ इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है। विश्व के कुल जनसंख्या में प्रतिशत है 17.5। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर लंबी है। भारत की समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की मानक यमयुत्तर रेखा 82 डिग्री हाफ यानी कि 30 पूर्व देशांतर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। कर्क रेखा या 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश वृत्त देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। ध्यान रहे, कर्क रेखा या 23 डिग्री हाफ उत्तरी अक्षांश वृत्त देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 यानी कि 3,214 किलोमीटर लंबी है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे प्रश्नों की। 1 अंक वाले प्रश्न। निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। इनको दोनों नामों से जाना जाता है। 23 डिग्री हाफ उत्तरी अक्षांश बोल लो या कर्क रेखा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। ध्यान रहे, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। कवस्ती अगर हमें जाना हो तो हम लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। लक्षद्वीप। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर है। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। निम्न में से भारत को मानक यमयुत्तर देशांतर रेखा कौन सी है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है? 2.4। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत को यमयोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्जापुर। बांग्लादेश की सीमा से जेउड कोई एक राज्य का नाम बताइए। जुड़ा हुआ मतलब असम। सुएज नहर भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन और लाल सागर यानी कि रेड सी को जोड़ती है।
निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? म्यांमार, क्योंकि मंगोलिया, मलेशिया और यमन में से कोई नहीं है। निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है? तो इसमें से है मध्य प्रदेश। निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताइए? गुजरात। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। अगला बड़ा प्रश्न है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। इसका उत्तर है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? नाम बताइए। टोटल 8 राज्य हैं। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तीसरा प्रश्न है, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? इसके 2 लाभ का उल्लेख कीजिए। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसका पहला लाभ है, बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाहों को स्थापित करने में मदद मिलती है। यह भारत के विदेशी व्यापार द्वारा होता है। और दूसरा पॉइंट है, मत्स्य उद्योग को विकसित करने में सहायक बनी हुई है। इस उद्योग में हजारों मछुआरों को रोजगार मिलता है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? इसका उत्तर है, भारत का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 पूर्व है, जबकि पश्चिमी भाग का देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व है। इस प्रकार यह विस्तार 30 डिग्री के लगभग है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है। इस प्रकार 4 × 30 करने पर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे होते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसका उत्तर है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के मध्य 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है। यह अंतर समय के अनुसार लगभग 2 घंटों के बराबर है। समूचे देश के समय को व्यवस्थित रखने के लिए एक समय की आवश्यकता पड़ती है। अतः 82 डिग्री हाफ पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मान लिया गया है। भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ है? उत्तर है, भारत के विभिन्न देशों में जाने वाली वस्तुएं तथा विचार, उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, मसाले, मलमल आदि। विभिन्न देशों से भारत में आने वाली चीज़ें, यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया से वास्तुकला के प्रतीक मीनारे तथा गुंबदों के विचार। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर दिशा में भारत के पड़ोसी देश चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पूर्वी दिशा में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण में भारत के पड़ोसी देश द्वीपीय श्रीलंका, मालदीव। हिंद महासागर में भारत का केंद्रीय स्थिति को किस प्रकार का लाभ प्राप्त है? हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तटरेखा इतनी लंबी हो। समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर गुजरते हैं, जिसका लाभ भारत को होता है। इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत के नाम पर ही महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर से जुड़ने के लिए कक्षा 9, कक्षा 10 आगे भी सभी प्रकार के प्रश्नों और उत्तर और की महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।